नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच दर्शन। मैं हूं ओपी शुक्ला और आज एक बार फिर मैं आया हूं दिल्ली के एक ऐसे विधानसभा में जहां की दुर्दशा आप पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से देख चुके हैं। यहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां के मूल निवासी और कहें तो इनके ताऊजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पिताजी महापौर रह चुके हैं। उसके बावजूद भी इस गाँव की जो है स्थिति बद से बदतर है। और आखिर क्यों है? क्या ये राजनीतिक कारण है या प्रशासनिक कारण है? हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका पूरा नाम और परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम दुष्यंत लाकड़ा है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मूल रूप से मुंडका गांव का निवासी हूं। और मेरा सभी सच दर्शन न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आप लंबे समय से आपने हमारे गांव की जो समस्याएं दिखाई हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर, जिस तरह से गांव की समस्याओं की बात करें, कंटिन्यू जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, अभी बारिश ख़त्म हुई है, उसके बावजूद भी गांव में सड़कों पे पानी भरा हुआ है, स्थिति बद से बदतर, कोई सुधार नहीं है। आप लोग भी इतने समय से राजनीति में थे, लेकिन इसका क्या कारण है कि क्यों यहाँ सुधार नहीं हो रहा? देखिए, दिल्ली देहात का जो स्वरूप था वो पूरा बदल गया है। जो दिल्ली देहात की जनसंख्या होती थी, आप अगर हमारे गांव की बात करें तो हमारे लालडोरे में तकरीबन 1 लाख लोग रहते हैं। और जब इतनी जनसंख्या बढ़ी है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सुविधाएं भी पैदा करने का काम यहाँ सरकार को करना चाहिए था। आपने मेरे परिवार की बात कही तो स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी, स्वर्गीय चौधरी राजेंद्र जी और मेरे पिताजी, देखिए बहुत लंबे समय तक हम लोग राजनीति में हैं, मगर ये आज जो हालात हैं, आप देखेंगे कि मुंडका गांव की फिरनी जब मेरे पिताजी महापौर थे तो 2 बार बनी। जब स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो जितनी भी दिल्ली देहात में आप डिस्पेंसरीज देखेंगे, जितने भी दिल्ली देहात में आप कम्युनिटी सेंटर्स देखेंगे, ग्रोथ सेंटर्स थे, उन्होंने तो एक सपना ऐसा देखा था कि दिल्ली देहात को इस तरीके से बनाना वो चाहते थे कि जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो जाए, तो उनका मानना ये था कि आत्मनिर्भर देहात हो जाए। आज आप देखते हैं कि देहात की आर्थिक स्थिति कुछ पहले से बेहतर है, मगर मुझे वो समय ध्यान है कि लगभग सभी लोग, जैसे आप पश्चिमी पूर्वांचल का क्षेत्र देखें, उड़ीसा देखें, या ऐसा कोई भी सुदृढ़ एरिया देखें जहां अभी डेवलपमेंट की कोशिशें चल रही हैं, तो ऐसे ही हालात हमारे भी थे, दिल्ली देहात के भी थे। यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उस समय उनकी सोच यही थी कि कैसे लोगों को, अब सब लोगों को नौकरी दे नहीं सकते, सब लोगों को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, उस समय सब रोजगार का कोई साधन नहीं था। आप समझते हैं कि सिर्फ जो परिवार में से एक कोई आदमी नौकरी पे गया वही संपन्न था, या वो आप कहें कि उसकी पक्की छत थी। ये दिल्ली देहात की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कोशिश की और बहुत चीज़ें ऐसी की कि जिससे सब रोज़गार पैदा हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वाभिमान हो, ग्रामीण स्वाभिमान हो, सरकारी संस्थाओं से अलावा भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। फिर मेरे पिताजी को मौका मिला, वो महापौर रहे। तो मैं बताता हूँ आपको कि उनके समय में हर गांव में स्कूल बना, नगर निगम का पक्का स्कूल बना, तकरीबन 8 डिस्पेंसरियाँ खुली, आयुर्वेदिक और अपना यूनानी दवाओं का सेंटर खुला मुंडका में, और मुंडका अंडरपास बना सभी गाँव की। और हमारे गाँव की तो क्योंकि बड़ा गाँव है, 7.5 किलोमीटर लगभग की फिरनी है, तो 2 बार वो फिरनी बनी। तकरीबन गांव की 90% गलियां बनी। कुछ 1-2 गली अगर उस समय रही होगी तो वो भी किसी विवाद की वजह से रही होगी, वरना मेरे ध्यान में नहीं आता कि कोई गली रही हो। दूसरे, आपने कहा कि आज ये हालात क्यों हैं इतने लंबे समय के बाद भी, तो उसका हालात का कारण ये है कि राजनीति में लोग हमसे, हमारे गाँव से जो दुश्मनी निकालते हैं वो ठीक नहीं है। अभी हमारे गाँव से ही निगम पार्षद हैं, हमारे गाँव से ही विधायक हैं, मगर सरोकार होता है आपकी नीयत से। आप कहाँ से हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, मगर सरोकार रखती है आपकी नीयत। अगर आपकी नीयत और नीयति ठीक है तो आप काम करेंगे, वरना जो फालतू के काम हैं उन कामों में लोगों का ध्यान रहता है और उन्हीं में वर्तमान के जो लोग हैं उनका ध्यान है।
जी, क्या माना जाए, जब आप लोगों की सरकार थी बीजेपी की से, आपके फादर जो है यहाँ के महापौर थे, तब लोगों का एलिगेशन होता था कि वो अपने ही गांव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आसपास के इलाकों के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज क्या स्थिति कि पूरे गांव की स्थिति बद से बदतर हो रखी है, और ख़ासतौर पे गांव देहात की। तो ऐसा क्या राजनीतिक कारण है या फिर और कुछ कहा जा सके? देखिए, मूलभूत हम समाज में रहते हैं तो मूलभूत जो आम आदमी पार्टी के लोगों से हमारी बातचीत होती है, कुछ हमारे गांव के भी लोग हैं, कुछ अड़ोस पड़ोस के भी लोग हैं, तो उनका स्पष्ट ये कहना होता है कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये कहते हैं कि बैठकों में, जो इनकी निजी बैठकें हैं, उनमें कहते हैं कि भाई देहात तो हमें वोट नहीं दी देहात ने, तो हम देहात में क्यों काम करेंगे, हम तो अनऑथराइज कॉलोनीज़ में काम करेंगे। वो भी वो पिन पॉइंटेड कुछ काम उन्होंने छाट रखे हैं, जिन कॉलोनियों में कभी कोई फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं थी या कोई समस्याएं रहीं, उस वजह से कुछ कुछ काम नहीं हुआ था, लंबे समय तक कांग्रेस रही। मगर एकमात्र दिल्ली का ऐसा मुख्यमंत्री अगर कोई है या था, आप कहें कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुआ और ये जिम्मेवारी ली कि आप हमें अनुमति दें और हम अनऑथराइज कॉलोनीज़ में काम करना चाहते हैं, तो ऐसा एकमात्र आदमी स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा थे, जिन्होंने हाई कोर्ट में जाकर और ये कहा कि भाई वी ओन दीज कॉलोनीज़ एंड वी आर रेडी टू वर्क फॉर देम। तो अपने आप में उस समय संसाधन जुटाने और उनके लिए काम करने के लिए कोई आदमी था तो वो सिर्फ स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह जी थे। उसके बाद आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक राजनीति का खेल चालू किया है। वो चाहते हैं कि इसको मैं गांव वर्सेस कॉलोनी बना दूं, या मैं इसको लोकल्स वर्सेस माइग्रेंट्स बना दूं। वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की हैं, मगर लंबे समय से दिल्ली देहात के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का स्वागत किया है, उनके साथ मिलजुल कर रहे हैं, और ऐसी कोई नकारात्मक सोच को उन्होंने बार बार नकारा है और आगे भी नकारेंगे। तो जिस तरह से बता रहे थे कि दिल्ली देहात की जो राजनीति है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली देहात में हालांकि वोट नहीं मिले, इसलिए शायद यहाँ की जो है राजनीति अलग तरीके से, और इसी वजह से गांव देहात के इलाके जो है अनडेवलप्ड पड़े हुए हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि हमारा जो सच दर्शन चैनल है वो पल पल की खबर आपको देता रहेगा और ऐसे गाँव देहात से आपको और भी रूबरू कराता रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे इसी तरह से किसी गांव देहात के साथ में।